ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये कोई मैट या दरी या कालीन नहीं है जो किसी के आने की तैयारी में बिछा हुआ है। दरअसल ये एक पेंटिंग है और जमशेदपुर में ही बनी है और बहुत जल्दी इस पेंटिंग के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज होने वाले हैं। और इस पेंटिंग को जिसने बनाया है हमारे साथ मौजूद हैं सूर्या। सूर्या से हमने पहले भी बात की थी, उनका इंटरव्यू किया था, लेकिन उस दौरान हम पेंटिंग को दिखा नहीं पाए थे क्योंकि पेंटिंग आप देख सकते हैं पेंटिंग कितनी बड़ी है, करीब करीब 295 फीट लंबी है और 12 फीट चौड़ी है। इसको पेंटिंग को दिखाने के लिए और इस पेंटिंग को सजाने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है और ये स्पेस उस वक्त उपलब्ध नहीं थी। तो ये आज आपकी पेंटिंग देख रहे हैं हम लोग सूर्या, तो क्या आपने ये बनाया है थोड़ा बताएंगे दर्शकों? जी, इसका नाम मैंने अच्युता रखा था क्योंकि ये कलयुग का एक रूप है विष्णु जी का, उसे मैंने इसमें दर्शाया है। और बहुत लोगों के मन में ये भी एक सवाल होगा कि सिर्फ कि इसे इतनी पतली और इतनी लंबी क्यों मैंने बनाई। तो उसका एक सबसे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं, किसी भी प्रभु के या माँ के मंदिर जाते हैं, तो जब दरवाजा उनका पट खुलता है तो सबसे पहले जो हम लोग हमारे नज़र में जो आता है, जिस चीज का वो दर्शन देते हैं हमें, वो जो उनका पार्ट होता है मूर्ति का, जो भी हम लोग को दरवाजा खुलने के बाद दिखता है, ये वही रूप है, ये वही पार्ट है। उस रूप को आपने दर्शाने का यहाँ मैंने यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश किया है। अच्छा, जैसे कुछ जैसे बताएंगे ये क्या हाँ, क्या जैसे चीजें ये जो पार्ट है, ये प्रभु का पैर है। अच्छा। ये लेफ्ट पैर है जो कमल फूल में, और कमल फूल पानी में है, लहर में है। और लहर में मैंने 33 कोटि देवता को उनके नाम के सहित दर्शाया है। वहाँ पे आपने जो वो दिखाया जी, वहाँ पे जो मैंने दिखाया है सारी ये सारी 33 कोटि देवता है। 33 कोटि एक संस्कृत वर्ड है और 33 जो 33 है वो 33 देवता होते हैं। 33 कोटि का मतलब वो होता है, उनको मैंने दर्शाया और उन सारे की नाम से मैंने दर्शाया है। नाम के साथ जी, हिंदी में मैंने नाम के साथ दर्शाया है कि लोगों को पहचानने में, मतलब समझने में आसानी होगा, इसलिए मैंने उनको एक 33 कोटि देवता को एक रूप में दर्शाया और उस रूप को मैंने नाम में भी दर्शाया। चलिए, नाम कहीं ना कहीं 33 कोटि जो देवी देवता है सनातन धर्म में, उनको दिखाने और दर्शाने का प्रयास किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम पेंटिंग की तरफ। ये जो एरिया है पेंटिंग का, यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये उनके पैर के पास का एक कमल का फूल है। जी, कमल का फूल है, वहाँ एक पैर है और एक पैर जो वो बैठने वाले अवस्था में इस पेंटिंग में है। एक पैर उनका नीचे कमल फूल में है, दूसरा पैर उनकी जंघा में है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि जैसे हम दर्शकों को बता दें कि ये पेंटिंग जो इन्होंने बनाई है A4 पेपर्स को जोड़कर कितने A4 पेपर आप मोर देन 5700। अच्छा, देख सकते हैं हम लोग? जी, देख सकते हैं। और इसमें जो A4 शीट मैंने यूज किया है वो 70 जी दिखाई है। ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने नंबर भी लिखा है। यहाँ पे आपका कितना नंबर पे A4 शीट जुड़े हैं। एक सर्कुलर में, एक लाइन में, इस लाइन में ये 268 पेपर है यहाँ पे। और टोटल अगर सर्कुलर करेंगे तो वहाँ तक 318 के पास है। तो करीब 318 से 319 के पास। करीब 3000 से ज्यादा, साढ़े कितने पेपर शीट्स कितने आपका इस्तेमाल हुआ इसमें? 5700 से प्लस, 5700 से भी ज्यादा इस्तेमाल किया गया। और कैसे इसमें क्या कलर यूज किया है? एक्रेलिक कलर से। इसमें इस पूरे कंप्लीट सरफेस में मैंने पेंसिल का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट कलर का यूज किया है। और कलर में भी प्योर एक्रेलिक कलर, वाटर कलर भी मैंने नहीं यूज किया है, डायरेक्ट एक्रेलिक कलर का यूज करके मैंने पूरी बेस पे सरफेस में पेंट किया है। तो अभी आज आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं और इसके बाद इसको कहाँ भेजना है? तो इसको हम लोग कोशिश करें, सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भेजेंगे। उसके बाद जैसे वहाँ से हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर उसके आगे हम लोग और जहाँ हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी दें। तो चलिए, ये इस वक्त हम लोग सूर्या के स्कूल में हैं और जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की है, उसी स्कूल के मैदान का जो प्रांगण है वहीं पर ये इस पेंटिंग का प्रदर्शन अभी किया जा रहा है। और स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैडम, कितना ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है आपके लिए? ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट्स अनफॉरगेटेबल। और ये जो मोमेंट है हमारे लिए, वी आर वेरी प्राउड कि मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट ने इतना बड़ा अचीवमेंट, अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अस।
बच्चे जो देख रहे हैं आपके स्कूल के, वो देख करके इंस्पायर हो रहे होंगे। और बिल्कुल उनको इंस्पायर करने के लिए इसलिए सारे बच्चों को हम बुलाकर पेंटिंग दिखा रहे हैं, ताकि इसमें से हो सकता है कि सूर्या की तरह कोई और बच्चा भी आगे आए और उन आगे चल के मीन स्कूल का नाम रोशन करे, बिकॉज इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द स्कूल। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि स्कूल के लिए भी ये बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि एक स्कूल का स्टूडेंट इस तरह की पेंटिंग को बनाता है। और ये पेंटिंग अपने आप में एक अजूबा इसलिए भी है, करीब 5,500 से ज़्यादा A4 पेपर को चिपका कर ज्वाइंट करके इसे बनाया गया है। और फिर उसके बाद एक रूप दिया गया है भगवान विष्णु का, ऐसा रूप जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्या के मन में ये भी एक चीज़ थी कि उस रूप को सामने लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस रूप के बारे में जानकारी दी जाए। आपके ड्राइंग टीचर हैं स्कूल के, तो सर कैसा लग रहा है, आप जिस स्टूडेंट को आप बुक पे सिखाते होंगे ड्राइंग करना, पहाड़ बनाना और वो नदियाँ और वो सूरज बनाना, बेसिकली बच्चे शुरुआत इसी से करते हैं, वो स्टूडेंट आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनने की संभावना दिख रही है। जी, तो एक जोश लगन रहना चाहिए, जो कि शुरू में बस इसको एक इंटरेस्ट था और अपने मेहनत से इस मुकाम पे पहुंच गया। पहले कंपटीशन में जाते थे और उस तरह जोश इसका बढ़ते गया सर, और ये इस लेवल पे आ गया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाया। और हम लोग का प्रिंसिपल मैम और सभी स्कूल का भी सपोर्ट रहा कि यहाँ कोई भी कंपटीशन होता तो बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह के बच्चे बढ़ रहे हैं और उसमें से एक सूर्या है। मतलब कहीं ना कहीं खेल कूद वगैरह का कंपटीशन होता है तो उसमें कोई बच्चा निकलता है तो बहुत तारीफ, बहुत वाहवाही होती है, लेकिन पेंटिंग वगैरह एक ऐसा आर्ट है कि बहुत कम बच्चों को मंच मिल पाता है, चीज़ें मिल पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है, जी हाँ। और इस तरह से विष्णु भगवान का डिफरेंट पार्ट लेके इस तरह दिखाया गया है, तो उनसे रिलेटेड बहुत अच्छा विचार आया है कि सभी को मन में पॉजिटिव थिंकिंग आए। कहीं ना कहीं एक सात्विक, एक शुद्ध विचार को लेकर के ये अपने आप में एक अच्छी सोच है। तो ये सूर्या की पेंटिंग आप देख रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 295 फीट लंबी ये पेंटिंग है और अभी हम लोग आधी दूरी ही तय कर पाए हैं। सूर्या, ये बताएं, ये क्या दिखाया, क्या दर्शाया? ये प्रभु श्री जगन्नाथ जी का एक तस्वीर है जो 40% कंप्लीट होने के बीच में आती है। ये जो फेस है इनको हम विष्णु जी की छाती के पास में हम दिखाया है और इनके ऊपर में पूरी श्री मंदिर का ध्वजा है। ये पूरी श्री मंदिर का ध्वज है, यहाँ आप देख सकते हैं टॉप जिस तरह से मंदिर में। और देखिए ये स्कूल के, जो इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी पेंटिंग को निहार रहे हैं। हालांकि इनके समझ से थोड़ा सा परे ज़रूर होगा क्योंकि ये अलग तरह की पेंटिंग है, अलग लेवल है, लेकिन इनको आश्चर्य इसलिए भी होगा कि ये पेंटिंग इतनी बड़ी और इतनी लंबी है। तो ज़्यादा कैसे बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं? बहुत सारे तो कमेंट ऐसे ही आ रहे कि बने क्या समझ में नहीं आ रहा, किसी को हाफ, क्योंकि ये स्टोरी टाइप अलग अलग एक आर्ट, एक अलग तरह का फॉर्मेशन। लेकिन आश्चर्य इसलिए हो रहा होगा कि इतना लंबा कैसे बन गया, लंबा है और लंबा क्यों है, लंबा क्यों जी कोई पूछ रहे तो एक्सप्लेन कर रहे। नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये स्कूल के बच्चे भी देख के, स्कूल के बच्चे इस पेंटिंग को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम आगे और धीरे धीरे बढ़ते हैं। बस ये क्या दिखाया है आपने? ये ज्वेलरी है, उनके नेक का पार्ट, श्रृंगार, उनका श्रृंगार है। और ये शेषनाग का बॉडी है जो उनके फेस के नीचे का पार्ट है, मींस कि उनके गर्दन का पार्ट है। ये पोर्शन है, ये शेषनाग का बॉडी है जी। देखिए उस तरह से आपने वो शेप दिया है, शेप दिया और एक्सप्रेस किया गया ये बॉडी। तो ये देख रहे हैं और अब आपके ये फेस है उनका, ये फेस है उनका, ये चेहरा भगवान विष्णु का, और इसे एक अलग रूप देने का प्रयास किया गया है। और आपने पेंटिंग जब भी कभी देखी होगी तो पेंटिंग के लिए एक खास आकार देखा होगा, उस आकार की सीमा को इस पेंटिंग में तोड़ा गया है। लंबाई में दर्शाना किसी भी चीज़ को थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है, इसी स्पेस में आपको वो दर्शाना पड़ा होगा।
आपके मेंटर भी हमारे जी साथ सर, हैं, इनके बारे में भी आप बात कर रहे थे। तो ये तो कह रहे थे कि बहुत आप प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या आपने इनमें ऐसा देख लिया कि प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया? देखिए, सूर्या एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है और जब से ऑलमोस्ट ये 1.5 साल से जुड़ा हुआ है हमारे वेबसाइट से dirhams.com से, और जब से जुड़ा हुआ है हमेशा इसका इंटरेस्ट रहता है कि सर कुछ करना है और हमेशा कुछ ना कुछ नया नया काम करते रहता है। क्रिएटिविटी की ओर थोड़ा सा रुझान है। रुझान भी बहुत है, और जो इसका एंथो है वो बहुत ज़्यादा हमेशा से काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहा है। साथ ही में इसके पेंटिंग्स को हमारी वेबसाइट में कस्टमर्स ने भी बहुत पसंद किया है, तो इसके काफ़ी सारे पेंटिंग्स वेबसाइट के थ्रू सेल भी हुए। तो वो एक इंटरेस्ट पता चलता है कि लोगों का भी जो ये बना रहा है उसके प्रति इंटरेस्ट है, रिस्पॉन्स है, कैसा है? रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तो उससे भी काफ़ी हम लोग को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बाकी कोई भी आर्टिस्ट अगर अगर अच्छा करना चाहता है तो हम लोग हमेशा हेल्प करने, मोटिवेट करने के लिए रेडी रहते हैं। और ये जो पेंटिंग है, ये खुद में ही जब इसने आइडिया शेयर किया था तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हो गया था कि 300 फीट लंबा पेंटिंग, वो भी विष्णु जी का, जो जिस कॉन्सेप्ट पे बनाना और जिस इसको एक लिमिटेड स्पेस पे उसका पूरा एक स्टोरी बताना है, वो बताना, और चूंकि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग और आध्यात्म से जुड़ा मामला है, तो कुछ ऊंच नीच बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। आप किसी आर्टिस्ट के लिए अगर पेंटिंग बना रहे हैं तो उतना वो सोचना समझना नहीं पड़ता है, लेकिन आप किसी आध्यात्म से जुड़े, किसी के भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचे, बहुत सारी चीजें थी जुड़ी हुई। बट अल्टीमेटली जब काम शुरू हुआ और सारे चैलेंजेस के बाद जब ये खत्म हुआ तो बहुत मतलब बहुत अच्छा फीलिंग भी था। और साथ में फिर जब हमने रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया, उनसे भी जो पॉजिटिव मेल आया, तो अभी तक जितना कुछ तक हुआ, सारे चैलेंजेस के बाद भी सारा रिस्पॉन्स अभी तक हमें मोटिवेट करके रखा है। तो आगे क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लान क्या है आगे आपको? अभी ये बिग पिक्चर सीरीज का स्टार्टिंग है। ये जो पिक्चर है, इस सूर्या ने इसको नाम दिया है द बिग पिक्चर। ये सीरीज का स्टार्टिंग है। आगे जितने भी काम होंगे अब इसी सीरीज के ऊपर में बहुत कुछ आप लोगों को देखने मिलेगा। मतलब कहें कि अभी आरंभ है। अभी आरंभ है, करेक्ट, आरंभ है, बिल्कुल सही। और सूर्या, ये कौन सा पार्ट है यहाँ पे, आप क्या दर्शा रहे हैं इस पेंटिंग? ये यहाँ कमल फूल मैंने दर्शाया जो उनकी नाभि से निकला हुआ होता है। विष्णु जी की नाभि से हमेशा कमल फूल निकला रहता है, जिसमें विष्णु जी ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये कमल फूल उनके नाभि से निकला हुआ ही पोर्शन में यहाँ पे तना है जो उनके नाभि से निकला हुआ है। और उसके बाद ये सारे कमल के फूल, सबसे टॉप में जो ऊपर कमल, ये सबसे बड़ा फूल जो उनके नाभि से निकला है, नाभि से जो निकलता जी है, और बाकी उनके जो साइड से है वो सारे तना में। अच्छा, तो ये आप लोग अभी मेजरमेंट करके इसको भेजेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जी होगी वहाँ से। तो ये आपने देखा, हमारे साथ सूर्या मौजूद थे और हमने सूर्या का इंटरव्यू पहले भी किया था और ये बताया था कि जब ये पेंटिंग वो प्रदर्शित करेंगे तो उस पेंटिंग के वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे और बातचीत भी सूर्या से फिर से करवाएंगे। तो आज हमने अपना वादा पूरा किया और हम उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य को, जिस मकसद को लेके, कहीं ना कहीं सूर्या पहले ही कहते हैं कि सनातन धर्म से इनका जुड़ाव काफ़ी रहा है और इसी को लेकर के दिमाग में इनके आया था कि विष्णु भगवान के इस रूप को दर्शाया जाए, जो रूप बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, वो दिखाने का प्रयास था। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रयास में भी सूर्या सफल हो, साथ ही साथ ये पेंटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ले आए। इसी तरह की खबरों के लिए क्या हो गया, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम।